तो स्टूडेंट्स हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 15 दैट इज आवर इन्वायरमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। The food we ate acts as fuel to provide us energy to do work. जो खाना हम लोग खाते हैं वो हमारे लिए फ्यूल का काम करता है, जो हमें एनर्जी देता है और उस एनर्जी से हम लोग वर्क यानी कि कुछ भी काम होता है वो करते हैं। Thus, the interactions among various components of the environment involves flow of energy from one component of the system to another. तो इसका मतलब क्या है कि environment के जो अलग अलग या काफी सारे जो हिस्से हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन यानी कि मेल जोल कर रहे हैं, उसमें एनर्जी का एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ फ्लो होता है। The autotrophs capture the energy present in sunlight and convert it into chemical energy. जो ऑटोट्रॉफ होते हैं वो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर यानी कि कैच करते हैं और उसे केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। दिस एनर्जी सपोर्ट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। यही वो एनर्जी है जो दुनिया भर में जो भी चीज जिंदा है उसकी सभी एक्टिविटीज के लिए जरूरी है या सपोर्ट करती है। From autotrophs, the energy goes to the heterotrophs and decomposers. ऑटोट्रॉफ से एनर्जी हेटेरोट्रॉफ्स और डिकम्पोजर्स की तरफ जाती है। हमने देखा था कि हमारे पास जो ऑर्गेनिजम्स हैं फूड के बेसिस पे 3 हिस्सों में डिवाइड किए थे, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स एंड डिकम्पोजर्स। ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना खुद तैयार करते हैं और बाकी जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं चाहे वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं चाहे डिकम्पोजर्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं। When one form of energy is changed to another, some energy is lost to environment in forms which cannot be used again. जब एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में बदला जाता है तो कुछ एनर्जी एनवायरनमेंट की तरफ खत्म हो जाती है जिसे दोबारा यूज नहीं किया जा सकता। या आप ये बोल सकते हो कि जब भी एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट होता है तो कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो हम लोग गवा देते हैं, उसे किसी यूजफुल चीज में काम नहीं ले सकते। The flow of energy between various components of the environment has been extensively studied and it has been found that तो जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनके बीच जो एनर्जी का फ्लो है वो बहुत गहराई से पढ़ा गया है और कुछ पॉइंट्स निकाले गए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है? The green plants in a terrestrial ecosystem capture about 1% of the energy of sunlight that falls on their leaves and convert it into food energy. जो हरे पौधे हैं जो जमीन पे आते हैं वो जितनी सनलाइट एनर्जी उन पे गिरती है उसका 1% हिस्सा वो कैच करते हैं और उसे फूड एनर्जी में बदल देते हैं। यानी कि जितनी सनलाइट लीव्स पे आ रही है उसका 1% हिस्सा ग्रीन प्लांट्स टेक ओवर कर लेते हैं और उसे फूड एनर्जी में बदल देते हैं। When green plants are eaten by primary consumers, a great deal of energy is lost as heat to the environment. Some amount goes into digestion and in doing work, and rest goes towards growth and reproduction. जब हरे पौधे प्राइमरी कंज्यूमर्स के द्वारा खा लिए जाते हैं, एनर्जी का बहुत सारा हिस्सा एनवायरनमेंट की तरफ लॉस्ट हो जाता है हीट की फॉर्म में, कुछ अमाउंट डाइजेशन यानी कि उस फूड को पचाने में चला जाता है एनर्जी का हिस्सा, कुछ वर्क डन करने में, और बाकी जो है वो बॉडी का ग्रोथ
और नेक्स्ट जनरेशन यानी कि रिप्रोडक्शन करने में चला जाता है। An average of 10% of the food item is turned into its own body and made available for the next level of consumers. तो ये रिजल्ट निकाला गया है कि जो फूड खाया गया है एवरेज बेसिस पे उसका 10% हिस्सा ही खुद की बॉडी में रहता है जो नेक्स्ट लेवल के कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल होता है। तो यानी कि जो हम लोग फूड खा रहे हैं उसका 90% तो हम लोग खुद ही यूज कर लेते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। Therefore, 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumers. तो इस तरीके से एवरेज तौर पे 10% है जो वो ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट लिया गया है जो कि हर स्टेप पे अवेलेबल होगा और अगले कंज्यूमर या कंज्यूमर के अगले लेवल तक पहुंचता है। जैसे सपोज करें फर्स्ट लेवल पर 1000 फूड है या एनर्जी है तो नेक्स्ट पे सिर्फ इसका 10% जाएगा। तो 10% का मतलब क्या हो गया 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो 100 आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट लेवल पर अगेन इसका 10% करेंगे आप लोग तो 10 आएगा। तो सिर्फ 1000 से देखिए सिर्फ 100 और 100 से सिर्फ 10 जूल ही आगे ट्रांसफर हो पाएगा। तो दिस इज द 10% एवरेज। ऑर्गेनिक मतलब जो चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है या जो चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म ने बनाई है। Since so little energy is available for the next level of consumer, food chains generally consist of only 3 or 4 steps. तो इस तरीके से कंज्यूमर्स के नेक्स्ट लेवल के लिए बहुत कम एनर्जी अवेलेबल रहती है। तो जो फूड चेन होती है वो आमतौर पे 3 या 4 स्टेप्स तक लिमिटेड होती है। The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains after 4 trophic level. एनर्जी का लॉस हर स्टेप पे इतना ज्यादा होता है कि 4 ट्रॉफिक लेवल्स के बाद बहुत कम एनर्जी बचती है जिसे यूज किया जा सके। There are generally a greater number of individuals at lower trophic level of an ecosystem. The greatest number is of the producer. सबसे ज्यादा इंडिविजुअल जो होंगे वो सबसे नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल पे होंगे जो कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं जिन्हें हम लोग प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। तो यानी कि प्रोड्यूसर्स की गिनती दुनिया भर में सबसे ज्यादा मिलेगी, उसके बाद फर्स्ट लेवल के, देन सेकेंडरी, देन टर्शियरी। The length and the complexity of food chain vary greatly. जो लेंथ और जो कॉम्प्लेक्सिटी है फूड चेन की वो बहुत ज्यादा बड़े तरीके से वेरी मतलब चेंज दर्शाती है। Each organism is generally eaten by 2 or more other kinds of organisms, which in turn are eaten by several other organisms. फूड चेन में तो हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म ए को बी खाएगा, बी को सी खाएगा, लाइक दैट। लेकिन रियलिटी में क्या होता है हर ऑर्गेनिजम्स को 2 या 2 से ज्यादा तरह के ऑर्गेनिज्म अपने फूड के तौर पे यूज कर सकते हैं, लाइक दैट। और जो खुद आगे भी काफी सारे अदर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा खाए जा सकते हैं। सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन फूड चेन, तो इसीलिए एक सीधी फूड चेन के बजाय द रिलेशनशिप कैन बी शोन एज अ सीरीज ऑफ ब्रांचिंग लाइंस कॉल्ड फूड वेब। तो इसीलिए सीधी लाइंस की बजाय ब्रांचिंग लाइंस बनती हैं और इस रिलेशन को हम लोग फूड वेब बोलते हैं। सपोज करें ये तो एक स्ट्रेट लाइन हो गया कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे नेक्स्ट वन पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से बना रहे हैं तो फूड वेब, क्योंकि यहाँ पे काफी सारा ब्रांचेस
आ गया है, उसे फूड वेब कहते हैं। From the energy flow diagram, two things become clear. एनर्जी फ्लो डायग्राम जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उससे कहते हैं कि दो चीजें क्लियर हो जाती हैं। फर्स्टली द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। पहला है कि जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करती है। The energy that is captured by the autotrophs does not revert back to the solar input, and the energy which passes to the herbivores does not come back to autotrophs. जो एनर्जी ऑटोट्रॉप्स ने कैच की है वो दोबारा सोलर यानी कि सन के पास नहीं जा सकती, और जो एनर्जी शाकाहारी यानी कि हर्बीवोर्स के पास चली गई है वो दोबारा ऑटोट्रॉप के पास नहीं आ सकती। इसे आप बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल, यानी कि रिवर्सिबल नहीं है। As it moves progressively through the various trophic levels, it is no longer available to the previous level. और जैसे जैसे ये काफी सारे या अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर चलती है, ये पिछले लेवल के लिए अवेलेबल नहीं होती। यूनिडायरेक्शन का मतलब यही है कि अगर आपने सपोज करे कोई फ्रूट खा लिया तो फ्रूट की एनर्जी आपको मिल जाएगी, लेकिन आप दोबारा से फ्रूट को एनर्जी नहीं दे पाओगे या उस प्लांट को अपनी एनर्जी नहीं दे पाओगे। Secondly, the energy available at each trophic level gets diminished progressively due to loss of energy at each level. जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा वही पॉइंट है कि हर ट्रॉपिक लेवल पर जो एनर्जी अवेलेबल होती है वो कम होती जाती है कंटिन्यूसली, क्योंकि हर लेवल पे जो एनर्जी का लॉस है वो हो जाता है, और वो आपने पढ़ा है डाइजेशन की फॉर्म में, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, हीट। तो सिर्फ 10% ही है जो आगे के लेवल के लिए बचता है, तो वही चीज इन्होंने आपको बताई है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।